किताब आवाज़। आप द बुक सीक्रेट का पार्ट 2.2 सुन रहे हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2.1 नहीं सुने तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ज़िंदगी के इस सफ़र में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसकी एक वजह यह है कि आपके ख़यालात आपके पास पैसे को आने से रोक रहे हैं। आपको अपने ख़यालात बदलने होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ़ एक अच्छी नौकरी से ही आप पैसा कमा सकते हैं तो ये ख़्याल आपको चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आप पैसा कमाने के सिर्फ एक ही रास्ते के ऊपर फोकस कर रहे होंगे तो फिर पैसा कमाने के दूसरे रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे या बंद रहेंगे। इसी तरह जो लोग कर्ज लेते हैं वो उस कर्ज से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो कर्ज को और बढ़ा लेते हैं, ना कि कर्ज से जान छुड़ाएं, क्योंकि वो हमेशा कर्ज के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो दौलत के बारे में नहीं सोचते कि दौलत उनके पास आ रही है। तो ऐसे लोगों को अपना ध्यान कर्ज से हटाकर अबंडेंस की तरफ लेके जाना होगा। और जब आप अपना ध्यान कर्ज से अबंडेंस पे ले जाएंगे और आप हर लम्हा खुशी महसूस करेंगे तो आपके पास अबंडेंस आएगी, और जब अबंडेंस आएगी तो आप पे कर्ज नहीं रहेगा। मज़ीद पैसा पाने के लिए आप अल्लाह की राह में खर्च करें। पैसे से इतनी मोहब्बत ना करें कि आपका दिल पैसे के अंदर डूबा हुआ हो। पैसे को अपने जहन में रखें और इसको गरीब लोगों में, मुस्तहक लोगों में खर्च करें। ऐसा करने से आपके पास मज़ीद दौलत आएगी। यही नेचर का कानून है, क्योंकि जब आप स्पेंडिंग कर रहे होते हैं दूसरों पर तो वो एक जेस्चर आप नेचर में भेज रहे होते हैं, एक सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आपके पास काफ़ी मिकदार में पैसा है, और जो भी पैसा आपके पास आता है आप उसको सही और दुरुस्त सिमत में खर्च करते हैं। तो इस तरह से नेचर आपके लिए और अबंडेंस भेजती है। देख लीजिए कि दुनिया के अमीर तरीन लोग ही सबसे बड़ी चैरिटीज रन कर रहे होते हैं, और इस तरह नेचर उन्हें कई गुना और ज़्यादा दौलत दे देती है। और अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास तो देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो फिर आप उसी हालत में रह जाएंगे। तो आपके पास जो भी है उसमें से कुछ ना कुछ दूसरों को दें और फिर इसके पॉजिटिव असरात अपनी आंखों से देखें। लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप भी अच्छे रखें। ऐसे लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हैं उनके साथ मिलें जुलें, उनसे सीखें, उनके साथ अपने ख्यालात को शेयर करें। ये वो लोग होते हैं जो कि पॉजिटिविटी ही आपको देंगे और जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकेंगे। और ऐसे लोग जिनके मुताल्लिक आप जानते हैं कि ये नेगेटिव थिंकिंग के मालिक हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। तो दूसरों को जज करने से पहले आपको खुद को जज करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। क्या ये वो पर्सनैलिटी है कि जिसके साथ आम लोग रहना पसंद करते हैं? क्योंकि अगर आप खुद ही ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो फिर दूसरे लोगों को भी आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होंगी ताकि वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चल सकें। तो आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, तो तभी आप दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। दूसरों के लिए कुर्बानी देना बहुत अच्छी बात है, मगर ये सोचना कि मैं कुर्बानी इसलिए दे रहा हूँ कि दुनिया में इतनी अबंडेंस नहीं है कि जो सबके लिए काफ़ी हो, तो ये सोचना गलत होगा। नेचर के पास हर चीज़ अबंडेंस में मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ इंसानों की अपनी गलती होती है कि वो उसको टैब नहीं कर पाते। तो लिहाजा जब आप कुर्बानी दे रहे हैं या किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये देखते सोचते समझते खर्च कीजिए कि आप नेचर से बढ़कर उनका ख्याल नहीं रखते, लेकिन आप अपना एक फरीज़ा पूरा कर रहे हैं और वही माल दे रहे हैं जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर आप अपनी ज़रूरतों को
पीछे रखकर और दूसरों को ही देते जाएंगे और बिना सोचे समझे खर्च करते जाएंगे, तो आपके पास जितना भी माल दौलत होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो खर्च करें, लेकिन एहतियात के साथ, खुले दिल के साथ, लेकिन किसी न किसी कैलकुलेशन के साथ। तो सबसे पहले आपको अपनी कंडीशन ठीक करनी होगी, और जब आप अबंडेंस हासिल कर लें और ये देखें कि अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप दूसरों को सहारा दे सकते हैं, तो तब डेफिनेटली दूसरों को सहारा दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि जब तक हम दूसरों की गलतियां पॉइंट आउट करते रहेंगे और हमेशा शिकायत के मोड में रहेंगे, तब तक नेचर हमें वैसे ही लोग मिलवाती रहेगी जो गलतियां करेंगे और हम शिकायत करते रहेंगे। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी तो होती हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी शख्स के साथ या लोगों के साथ इन जनरल आपके ताल्लुकात अच्छे रहें, तो जिस शख्स के बारे में आपको कुछ गलत फहमियाँ हैं या डाउट्स आते हैं या उसकी गलतियाँ बार बार आपके जहन में आती हैं, तो आप उस शख्स की अच्छाइयाँ एक कागज़ पर लिखें और अगले 30 दिन तक उन सारी अच्छाइयों को दिन में 2 बार ज़रूर देखें। ऐसा करने से अगले 30 दिनों तक आपका ताल्लुक उस शख्स से बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरों से अच्छाई और अच्छा बर्ताव हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले खुद खुश रहना है और अपने साथ भी अच्छा बर्ताव करना है और दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना है। तो फिर इन रिटर्न नेचर आपके लिए ऐसे ही लोग भेजेगी जो आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे। आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी खुशियों में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन वो आपको खुशियाँ ला के नहीं दे सकते। आप अपनी खुशियाँ खुद अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ताकत आपके अपने पास ही है। अच्छी ज़िंदगी के लिए और खुश रहने के लिए इंसान को अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना कि सेहत लाख नेमत है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अपने बाकी कामों पर भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, खुश रह पाएंगे। लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो ना तो आप खुश रह पाएंगे और ना ही बाकी कामों को उनका ड्यू टाइम दे पाएंगे। एक अच्छा जिस्म एक अच्छे दिमाग के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक अच्छा दिमाग एक अच्छे जिस्म के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारी बाकी सक्सेस और बाकी गोल्स हमारे जहन में ख्यालात के तौर पर जन्म लेते हैं और फिर रियलिटी में आते हैं, इसी तरह हमारी सेहत भी हमारे जहन का ही प्रोडक्ट है। यानी अपने सबकॉन्शियस के अंदर अगर हम ये यकीन रखें कि हमारा जिस्म एक सेहतमंद जिस्म है और हमारा हर ऑर्गन बेहतरीन काम कर रहा है, तो ऐसा ही होगा। एक एग्जाम्पल के लिए प्लेसिबो टैबलेट को लेते हैं। प्लेसिबो टैबलेट एक ऐसी गोली होती है जिसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये एक सिर्फ मीठी गोली है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, जिसके बारे में मरीज़ को ये बताया जाता है कि ये गोली आपकी बीमारी की दवाई है, और मरीज़ उस गोली को खाता है और इवेंचुअली ठीक हो जाता है। ये कैसे हुआ? ये दिमाग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग यकीन रखने से हुआ कि प्लेसिबो गोली खाने से इंसान ठीक हो जाता है। तो ये बेसिकली बाकी सब मामलात के लिए भी अगर हम अपने जहन को प्लेसिबो टैबलेट देते रहें तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। यानी किसी भी दवाई से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारी सेहत के लिए हमारे थॉट्स हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है और दवा ना लेने से उसकी जान जा सकती है तो दवा लेनी चाहिए, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने थॉट्स और अपने यकीन से ही क्योर कर लेना चाहिए। बेन जॉनसन अटलांटा यूएसए में एनर्जी हीलिंग के बहुत माहिर डॉक्टर हैं और वो ये कहते हैं कि सभी बीमारियों की जड़ टेंशन है।
सारी टेंशन, सारा तनाव एक नेगेटिव ख्याल से शुरू होता है और इस एक नेगेटिव ख्याल की वजह से जहन में बहुत सारे और नेगेटिव ख्यालात जन्म लेते हैं और अल्टीमेटली कोई ना कोई बीमारी इंसान के जहन, उसके जिस्म को खोखला करना शुरू कर देती है। तनाव या स्ट्रेस तो रिजल्ट है आपके नेगेटिव थॉट्स का, और फिर बहुत सारी बाकी बीमारियां आपकी इस टेंशन और तनाव की वजह से होती हैं। तो अपने जहन से नेगेटिव ख्यालात को निकालिए और पॉजिटिव ख्यालात से भर दीजिए, तो आप बीमारियों से भी अपनी जान छुड़ा लेंगे और आपका जहन और आपका जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। इंसान को कभी कभी दिल खोलकर हंसना चाहिए। दिल खोलकर हंसना इंसान के तनाव को ख़त्म करता है और अल्टीमेटली बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म कर देता है। इंसान जब बुढ़ापे के बारे में भी सोचना शुरू करता है तो ये भी बेसिकली एक नेगेटिव ख्याल है, क्योंकि नॉर्मली हमारे जिस्म के सारे खुलिये रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम उनको काट देते हैं, नीचे और नाखून आ जाते हैं। हमारे बाल बढ़ते हैं, हम उनको काट देते हैं, नीचे नए बाल आ जाते हैं। इसी तरह हमारी स्किन के खुलिये भी ग्रो होते हैं और वो गिरते रहते हैं और नई स्किन पैदा होती रहती है। यानी हमारा पूरा जिस्म जो है ये कोई बहुत पुराना नहीं होता, ये हरदम नया ही रहता है। तो इसलिए अगर हम बुढ़ापे को सोचना बंद कर दें तो ये बुढ़ापे का ख्याल हमें कमज़ोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जिस्म तो नया ही रहता है, लेकिन हमारे ख्याल इसको पुराना और बूढ़ा कर देते हैं। आप अपने आप को हमेशा एक तंदुरुस्त इंसान के तौर पर इमेजिन करें। अपने जहन में देखें कि आप एक तंदुरुस्त शख्स हैं और एक बहुत खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब हम कैंसर जैसी बीमारी और वॉर्स और गुर्बत के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते हैं तो हमारा फोकस जंग पर, कैंसर पर और गुर्बत पर हो जाता है, और फिर यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं और आप उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते, उनके बारे में सोचना और उनको फोकस करना छोड़ दें। यानी आप जंग के ख़िलाफ़ नाराबाजियाँ करने की बजाय आप पीस की रैलीज़ की तरफ जाएं, आप पीस की बात करें। आप कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने की बजाय आप सेहतमंद जिस्म की बात करें। आप गुर्बत का ढिंढोरा पीटने की बजाय अमारत और अबंडेंस की बात करें। अनवांटेड चीज़ों को अपने जहन पर सवार करके आप उनको दूर नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके बजाय आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको चाहिए। अगर गुर्बत है तो आप अबंडेंस के बारे में सोचें। अगर बीमारी है तो आप सेहत के बारे में सोचें। अगर दुख दर्द है तो आप खुशी के बारे में सोचें। अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पर नेगेटिव खबरें सुनकर अपने आप को नेगेटिव मत बनाइए। जब नेगेटिव चीज़ों की बारे में इंसान सोचता है तो इससे नेगेटिव चीज़ों को पावर मिलती है और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं कि वो इंसान की ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं आप उसको पावरफुल बना रहे होते हैं। तो इसलिए आप नेगेटिव चीज़ों की बजाय पॉजिटिव चीज़ों को पावरफुल बनाएं। आपके अंदर से रेडिएट होने वाली एनर्जी वहीं जाएगी जहां पे आपका फोकस होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचें तो आप अपनी सोसाइटी में और अपने गिरदो नवा में गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। और एंड पे आपके लिए एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया की हर चीज़ एनर्जी से बनी है, चाहे वो सूरज, चांद, सितारे हों, ज़मीन हो, इंसान हो, कुछ भी हो। और हर एनर्जी की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। आपकी एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी है, आपके हर ख्याल की एक फ्रीक्वेंसी है। और दुनिया में फैली हर चीज़ की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी ज़रूर है। जब एक फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं।
تو آپ کو زندگی میں جو کچھ چاہیے وہ بھی انرجی سے بنی ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اور اپنے خیالات کو اس فریکوینسی پہ لے جاتے ہیں جس فریکوینسی پہ آپ کے گولز اور آپ کی من چاہی چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کر آ جائیں گی۔ اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ ویژولائز کریں، اپنی من چاہی چیزوں کو ویژولائز کریں، تو آپ ایونچولی ان کی فریکوینسی پہ پہنچ جائیں گے اور وہ نیچر آپ کی طرف بھیجنا شروع کر دے گی۔ اور جب آپ اپنی من چاہی چیز کی فریکوینسی پہ ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو اس کو حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ دنیا کے ایک پاورفل رول کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ the law of attraction ہے۔ انرجی نہ تو بنائی جا سکتی ہے نہ ڈسٹروائے کی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ بھی انرجی سے بنے ہیں تو آپ بھی ڈسٹروائے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ڈیتھ صرف باڈی کی ہوتی ہے۔ جو انسان کی اصل ہے یعنی جو انرجی ہے وہ تو ڈسٹروائے ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ انسان کے جو کانسیپٹ ہے آخرت کا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اس کا حساب کتاب ہوگا ججمنٹ ڈے میں، اور پھر یا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، جہاں پر ابدی زندگی ہوگی، یعنی وہاں کوئی موت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی موت صرف انسان کے جسم کو آنی ہے، اس انرجی کو نہیں آنی جس سے انسان بنا ہے۔ اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک یہ، یا تو آپ اپنے پاسٹ میں گزری ہوئی سچویشنز کے بھنور میں پھنسے رہیں، یا پھر آپ اپنی من چاہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر سے پازیٹیو انرجیز کو ریڈیٹ کریں اور اپنی من چاہی چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے جائیں۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔